हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। कल हमने कंप्लीट कर लिया था रोल ऑफ आईटी इन ई गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट में आईटी का क्या रोल है। और हमने ये पढ़ लिया था ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स क्या है इंडिया में, जो कि बाय द गवर्नमेंट जो लॉन्च किए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए, कि ताकि उनका काम जो है वो एफिशिएंटली और सब जो भी रूरल एरिया में लोग रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, सब तक उनकी सर्विस सभी तक पहुँच पाए। वो जो जो उन्होंने ऐप स्टार्ट किए, जैसे कुछ पीएमएस किसान योजना, भूमि ऐप थे, जो कि हमको जो कि हमारी वो है इंडिया की जनरेशन उनको दिए थे, ताकि उनकी सर्विस है जो है वो सभी असेस कर सकें। तो उसके रिलेटेड आज हम करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ई गवर्नेंस एंड ई कॉमर्स के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स आप किसको कहते हो? फर्स्ट ऑप्शन है बाइंग गुड्स यूजिंग कंप्यूटर ओनली, ट्रांजैक्शन यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस, ट्रेडिंग थ्रू गवर्नमेंट वेबसाइट, या फिर बैंकिंग ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट। तो जो मोबाइल कॉमर्स है, मोबाइल कॉमर्स मतलब मोबाइल से होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजैक्शन यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस। अगर फर्स्ट ऑप्शन में लिखा होता है बाइंग गुड्स यूजिंग मोबाइल, तो फिर वो फर्स्ट ऑप्शन आता। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आते हैं, लेकिन इस फर्स्ट में क्या लिखा है, बाइंग गुड्स यूजिंग कंप्यूटर ओनली, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजैक्शन यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस। जो मोबाइल डिवाइस, जैसे को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रांजैक्शन यूजिंग मोबाइल डिवाइस, मोबाइल कॉमर्स होता क्या है, मीन्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विस यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन एंड टेबल थ्रू द इंटरनेट। जो भी आप अपने फ़ोन से गुड्स एंड सर्विस को परचेज या फिर सेल करते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड मोबाइल कॉमर्स, है ना। जो मोबाइल की हेल्प से आप सेल वगैरह करते हो, सर्विस कोई भी एक्सेस करते हो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस की डिसएडवांटेज क्या है? डिजिटल डिवाइड, फास्ट सर्विस, इजी असेस या फिर ट्रांसपेरेंसी। फास्ट असेस और इजी असेस और ट्रांसपेरेंसी, तो सिर्फ सर्विस की एडवांटेज में आता है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? डिजिटल डिवाइड, है ना। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन जो भी सर्विस लॉन्च करती है, जो कुछ भी नया लॉन्च करती है, वो जो रूरल एरिया होते हैं, मतलब जिनको जो कि अनपढ़ होते हैं, मतलब ज़्यादा जो पढ़े लिखे नहीं होते, उन तक वो बहुत लेट से पहुँची या फिर पहुँचती नहीं है। मतलब ये इसमें क्या डिजिटल डिवाइड है। जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए या फिर हम हो गए, तो हमें फ़ोन यूज़ करना अच्छे से आता है, हमारे पेरेंट्स को नहीं आता यूज़ करना, है ना। तो उसमें क्या है, जैसे कोई सर्विस आएगी या कुछ भी होगा, तो जैसे ये ऐप वगैरह, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पेरेंट यूज़ नहीं कर सकते, है ना। जैसे हमारे वो पीएमएस किसान योजना, भूमि, है ना, जो हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे से यूज़ नहीं करते, तो दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। इसको कहते हैं डिजिटल डिवाइड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वाज द डिजिटल इंडियन प्रोग्राम लॉन्च। डिजिटल इंडियन प्रोग्राम तो आपको पता है लॉन्च हुआ था बाय द बीजेपी गवर्नमेंट। इन्होंने कब लॉन्च किया था? 1 जून को, 1 जुलाई 2015 को, या फिर 5 अगस्त 2016 को, या फिर 15 अगस्त 2015 को। ये हुआ था 1 जुलाई 2015 को, ऑप्शन नंबर बी। जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, इसमें क्या था, 9 पिलर थे इसके। ठीक है, 9 पिलर मतलब जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए थे। उसके बाद आएगा, हाउ मैनी पिलर्स आर देयर इन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में कितने पिलर्स थे? ये मैंने आपको बता दिया कि 9 पिलर थे। इसका मेन मोटिव क्या था, कि जो भी सर्विस है ना हमारी, जो गवर्नमेंट की सर्विसें हैं, जो भी गवर्नमेंट नई स्कीम लॉन्च करती है, वो डिजिटली सभी को प्रोवाइड हो, है ना। इंडिया के एक डिजिटली हब बने, ये इनका मेन मकसद था। जैसे 9 इसके जो पिलर थे, ब्रॉडबैंड हाईवे, मतलब जो नेटवर्क है वो हर एक हिस्से तक हमारे इंडिया के पहुँचे। उसके बाद दूसरा यूनिवर्सल असेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी, मोबाइल इंटरनेट असेस, है ना। ई गवर्नेंस जैसे आपने काम, जो भी गवर्नमेंट के काम है वो डिजिटली लोगों तक पहुँचे थ्रू द टेक्नोलॉजी। ई क्रांति, इन्फॉर्मेशन ऑल, ये सारे ये 9 पिलर थे इसके डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे। उसके नेक्स्ट आता है, विच इज़ द फर्स्ट डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया की सबसे पहली डिजिटल स्टेट कौन सी बनी? गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो वो बनी थी ऑप्शन नंबर बी, केरला। उसके बाद व्हाट इज़ विच इज़ द फर्स्ट यूनियन टेरेटरी, मतलब यूटी ऑफ इंडिया, जो कि यूनियन टेरेटरी है इंडिया की, वो ये तो थी ऊपर स्टेट्स, और यूटी जो सबसे पहले यूटी वो कौन सी बनी थी? वो बनी थी ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। ये थोड़ा शो हो गया आंसर आपको, लेकिन चलो ठीक है। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस आर देयर। ई गवर्नेंस की कितनी टाइप होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसमें होती हैं 4। ई गवर्नेंस कितनी टाइप की है? चार टाइप की होती हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है G2C, जो कि गवर्नमेंट टू सिटीजन, जो कि गवर्नमेंट सिटीजन को प्रोवाइड करती है। G2B, जो कि गवर्नमेंट बिजनेसमैनों को प्रोवाइड करती है। G2G, जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है, जैसे यूटी की गवर्नमेंट और सेंटर की गवर्नमेंट आपस में जो कम्युनिकेशन करती है, जो भी टेंडर वगैरह लेती है। और G2E, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जो गवर्नमेंट हम मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये चार टाइप है इसके ई गवर्नेंस के। उसके बाद आता है
यार ये सारे आपको ऑप्शन शो हो जा रहे हैं। तो उसके बाद आता है AEPS स्टैंड फॉर। AEPS स्टैंड किसके इसकी फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहला है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, सेकंड है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर ई गवर्नमेंट पेमेंट, या फिर टी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डज उमंग स्टैंड। उमंग की क्या फुल फॉर्म है? इसकी ऑप्शन नंबर ए, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSC। CSC की क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर। ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉमन सर्विस सेंटर, ऑप्शन नंबर बी। और कॉमन सर्विस सेंटर होता क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर और स्मॉल डिजिटल सर्विस सेंटर्स सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड्स वेरियस ई गवर्नेंस एंड डिजिटल सर्विस टू सिटीजन इन रूरल एंड रिमोट एरिया। मतलब CSC का क्या काम होता है? जो भी गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, कुछ भी प्रोवाइड करता है, उनको डिजिटली लोगों तक पहुंचाना, जो खासकर जो रूरल लोग हैं, जो गांव वगैरह में रहते हैं, ये काम होता है CSC का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेटफॉर्म प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया गवर्नमेंट प्रोसेस। कौन सा ऐसा वो है प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है इंडियन गवर्नमेंट प्रोसेस में? माई इंडिया, डिजिटल गवर्नमेंट, माई गवर्नमेंट डॉट, या फिर ई गवर्नमेंट पोर्टल। तो वो ऑप्शन नंबर सी, माई गवर्नमेंट डॉट इन। ट्रांसपेरेंसी होती है कि उनके काम को अच्छे से करना, कम समय में करना, ये दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ भारत नेट। भारत नेट का मेन गोल क्या था जो कि सरकार के द्वारा दिया गया था? कनेक्ट ओनली सिटी विद इंटरनेट, प्रोवाइड्स वाईफाई इन स्कूल्स, कनेक्ट ऑल इंडियंस विलेज विद हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, या फिर लॉन्च न्यू टेलीकॉम सर्विस। तो इसका था ऑप्शन नंबर सी, कनेक्ट ऑल इंडियन विलेज विद हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, ओके, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेयर इज़ आधार डाटा स्टोर। जो आधार डाटा होता है वो कहाँ स्टोर होता है? नेशनल डाटा सेंटर में, सेंट्रल आइडेंटिटी डाटा रिपोजिटरी में, या फिर UIDA AI क्लाउड में, या फिर डिजिटल इंडिया सर्वर में। तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है CIDR। CIDR में इसका जो आपका आधार का डाटा वो स्टोर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट में से कौन सी है? मतलब जिस पे कि आप ट्रेड करते हो, आप कोई अपना प्रोडक्ट सेल करते हो या परचेज करते हो, ई कॉमर्स उसको कहते हैं। मतलब कॉमर्स मतलब जो कि प्रोडक्ट आप गुड्स या सर्विस को सेल वगैरह करते हो और परचेज करते हो। ई कॉमर्स हो गया जो कि डिजिटली करते हो, है ना। तो वो IRTC, तो ये रेलवे की जहाँ टिकटें वगैरह होती हैं। माई गवर्नमेंट जो ऊपर था मैंने आपको, जो गवर्नमेंट का होता है। डिजी लॉकर जिसमें आप डाटा स्टोर करते हो। तो इसमें क्या है? फेसबुक जब आप खोलोगे, आजकल देखोगे ना फेसबुक पे, तो वहाँ आप अपने प्रोडक्ट डाल भी सकते हो। मतलब अपने प्रोडक्ट अपनी उसमें पेज बनाया होगा, उसमें आप शो कर सकते हो। वहाँ से वो लोग ऑर्डर करके उसको परचेज वगैरह कर सकते हैं। तो फेसबुक की हेल्प से भी आप ई कॉमर्स कर सकते हो। ई कॉमर्स होता क्या है? ई कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन। मैंने आपको बता दिया ना, जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जो है ना। टाइप्स ऑफ ये भी 4 टाइप के होते हैं। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब जो बिजनेस मैन होते हैं जो कंज्यूमर को देते हैं। जैसे एग्जाम्पल अमेजोन सेलिंग टू कस्टमर। जो अमेजोन जब आप परचेज कर रहे हो, तो जो बिजनेस आपको दे रहा है, मतलब बिजनेस जो आपको आप हमें देता है, जो हम उससे परचेज करते हैं ना। तो बिजनेस टू बिजनेस, मतलब जो एक कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर दिया दूसरी कंपनी को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, उसने सॉफ्टवेयर लॉन्च किए हैं, तो वो दूसरी कंपनी को देती है। जैसे जो कंप्यूटर बनाते हैं उनको, उन कंप्यूटर में एप्पल का कंप्यूटर हो गया, HP का कंप्यूटर हो गया, तो वो इन कंपनी को अपने सॉफ्टवेयर बेचती है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। उसके बाद आता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जैसे कोई आपने प्रोडक्ट उस पर OLX पे डाला, eBay पे, जैसे कंज्यूमर को बेचता है। उसके बाद आता है फोर्थ C2V, कंज्यूमर टू बिजनेस। एग्जाम्पल फ्रेंचाइजी सेलिंग सर्विस टू कंपनीज, जो फ्रेंचाइजीज देते हैं बड़ी बड़ी कंपनी वाले। इन शॉर्ट क्या है? ई कॉमर्स क्या है? ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विस। मतलब क्या है? जो आप ऑनलाइन कोई सर्विस या प्रोडक्ट सेल करते हो या फिर बाई करते हो, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड ई गवर्नेंस सपोर्ट टू गवर्नमेंट बॉडीज इन इंडिया। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोवाइड करती है ई गवर्नेंस, हमारी गवर्नमेंट को जो प्रोवाइड करती है कि उनकी सर्विस जो है वो मतलब जो डिजिटली प्रोवाइड हो। तो वो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, NIC। NIC इसके फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर प्रोवाइड टेक्नोलॉजी ड्राइवन सोल्यूशन टू सपोर्ट द डिजिटल गवर्नेंस एजेंडा ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? जो भी गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है या कुछ भी अपना जो कोई भी स्कीम लाती है, तो उसमें जो कोई दिक्कत आ रही होती है, कुछ भी आ रहा होता है, तो NIC क्या करती है? एक सोल्यूशन देती है उनको, गवर्नमेंट को, कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो। ये देखभाल करती है कि वो अच्छे से अप्लाई हो, अच्छे से सभी बंदे उसको एक्सेस कर सकें। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच टेक्नोलॉजी इन्हेंस ई गवर्नेंस थ्रू सिक्योर कम्युनिकेशन, कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो कि इन्हेंस करती है ई गवर्नेंस को थ्रू कम्युनिकेशन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड स्टोरेज या फिर मशीन लर्निंग? तो वो ऑप्शन नंबर बी ब्लॉकचेन। ओके, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP? इसका क्या पर्पस है? बिल्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ट्रेन कंप्यूटर इंजीनियर, मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विस अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है डिजिटली, मतलब डिजिटली प्रोवाइड हो, आपको फिजिकली उधर ही जाना ना पड़े। डेवलप न्यू ई कॉमर्स साइट्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसका क्या फंडा क्या है इसका NEGP का? इसका है कि मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विस अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब जो सर्विस है गवर्नमेंट की वो सारी आपको डिजिटली प्रोवाइड हो, आपको फिजिकली वहाँ जाना ना पड़े। उसके बाद है पैस्कलाइन इज आल्सो नोन एज, इसको क्या कहते हो? अब इसको दूसरा नाम भी क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी एडिंग मशीन, इसको अब एडिंग मशीन भी कहते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए निब्बल इज इक्वल टू हाउ मैनी बिट्स? जो एक निब्बल होती है वो कितने बिट्स के बराबर होती है? 2 बिट्स के, 4 बिट्स के, 8 बिट्स के या फिर 16 बिट्स के? तो वो होती है ऑप्शन नंबर बी 4 बिट्स के बराबर होती है एक निब्बल। और जो 8 बिट्स होते हैं वो 1 बाइट्स के बराबर होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? इनमें से फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम है, CDS है, 6600 है, या फिर C-Ray 1 है, या फिर IBM 3090 है? तो ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो अर्थ पूरे वर्ल्ड में आया था वो था CDC 6600। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ कंप्यूटर चिप इज, जो कंप्यूटर चिप होती है उसका अनदर नेम क्या है? माइक्रो कोड, मैक्रो चिप या फिर नैनो कोड? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी माइक्रो चिप, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट फंक्शनिंग विद ICT एप्लीकेशन इज नोन है, जो गवर्नमेंट फंक्शन जो मतलब जो गवर्नमेंट ICT का यूज़ करके जो सर्विस प्रोवाइड करती है तो उसको क्या कहते हैं? डिजिटल इंडिया कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं, ई गवर्नेंस कहते हैं, या स्मार्ट गवर्नेंस कहते हैं? इसको कहते हैं ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस को ही आप स्मार्ट गवर्नेंस कहते हो। लेकिन जो ICT का यूज़ करके जो भी गवर्नमेंट फंक्शन करती है, मतलब ICT का यूज़ करके जो गवर्नमेंट अपनी सर्विस को प्रोवाइड करती है लोगों तक, है ना, तो वो दैट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स, ऑप्शन नंबर सी। ई गवर्नेंस का मेन फंडा क्या है कि अपनी जो गवर्नमेंट होती है उसको स्मार्ट बनाना, मतलब डिजिटली सभी लोगों तक उनकी सर्विस पहुंच सके। उसका नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इस्टेब्लिश? जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 15 मई 2005 को, 18 मई 2006 को, 20 जून 2007 को, या फिर 10 जुलाई 2006 को? तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर बी 18 मई 2006 को, ऑप्शन नंबर बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स? व्हाट डज ई कॉमर्स इन्वॉल्व? ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स मैंने आपको बताया कि जो कि आप ऑनलाइन सर्विस को सेल करते हो या बाई करते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसको आप करते हो ई कॉमर्स। तो ये क्या है? ओनली सेलिंग प्रोडक्ट ऑफलाइन, या फिर बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑनलाइन, ओनली गवर्नमेंट रेटिंग, या फिर कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑनलाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो विद हेल्प ऑफ ऑनलाइन, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर इज रिलेटेड टू द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ऑफ इंडिया? सॉरी, इसका आंसर आपको दिख ही गया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका है, मतलब सुपर कंप्यूटर कौन सा था नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन ऑफ इंडिया का? वो था परम शिवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ई कॉमर्स? इनमें से कौन सी टाइप नहीं है ई कॉमर्स की? B2B, B2C, C2B या फिर B2E? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये कोई टाइप नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ई कॉमर्स? इनमें इसमें है ऑल ऑफ अबव। इसका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईट, इसका आपको आंसर दिख ही गया, लेकिन इसको मैं आपको बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ई कॉमर्स, मतलब इसमें कौन सी ई कॉमर्स की टाइप? ई कॉमर्स की टाइप ये सारी हैं, B2B, B2C, C2B या फिर C2G, ये सारी इसकी वो है, सारी इसकी वो टाइप है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल के टॉपिक में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।